श्री राम। कि आज ये मंदिर की अनुमति हो गई है, दूसरी बार ये मंदिर तोड़ा गया है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। अब यहाँ जो है ना एक तरह से माँ बहन बेटी जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो माता जी नमस्कार, आप बताइए कि कितनी बार मंदिर तोड़ा गया? 2 बार तोड़े गए मंदिर। एक बार तो बताया भी नहीं है, एक बार ही सारी जनता इकट्ठी होगी फिर भी बढ़ने नहीं दिया। हाँ 2 बार मंदिर तोड़ दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ 2 बार मंदिर तोड़ चुके हैं जी। तो अब जो नहीं कैसे जिन मंदिर के कोषाध्यक्ष भी आप थोड़ा आगे आइए जी। आपका शुभ नाम क्या जी? अमित जी जो नहीं तरह से आज तो यहाँ मलबा पूरा नहीं नजर आया, कहाँ गया मौसम का? तोड़ के गए उस दिन साथ ही साथ 5 मिनट उन्होंने सारा मलबा उठाया और ट्रक में गेट ले गए, नलके ले गए। आम तौर पर सारा धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में गोलक के कारण भी झगड़े होते हैं। आप कैशियर है, कोषाध्यक्ष हैं, कहीं यहाँ भी गोलक का कोई मसला तो नहीं? एक मसला हुआ था पहले यहाँ पर एक हमारे सुभाष नगर में चंद्र शर्मा जी रहते थे। तो वो हमारे पास आए लॉकडाउन में कि जी मैं अपने माता पिता की याद में साईं बाबा जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं कहा जी हम इस टाइम ये पत्र का काम करवा रहे थे। मैं कहा अभी हमारा बजट नहीं है, कहते कि जो भी सेवा होगी मैं अपने आप करूँगा। ये तो उन्होंने खर्चा कर दिया। हाँ, ठीक हाँ। है, सेवा उसके बाद मेरा मतलब मेरा सिंपल का सीधा सा सवाल है। श्रद्धालु 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपया जो ना गोलक में डालते हैं, वो उसकी तरफ तो नहीं किसी की कुदृष्टि पड़ी, गंदी नजर? उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो दान पत्र रखा गया है इधर, तो वो उसका जो पैसा होगा वो हमारा परिवार ही यूज करेगा। तो हमने उस पर आपत्ति जताई कि भाई ऐसा नहीं होता, जब एक कमेटी बनी हुई है तो कमेटी ही सब कुछ देखती है। आप कमेटी में आ जाओ, जो भी होगा आप पर पूरा संभालना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है। तो इसलिए वो झगड़ा बढ़ता गया, फिर उसके बाद कंप्लेंट्स वगैरह हुई। तो आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि धर्म में जब लालच पैदा हो जाए, यानी कि वो धर्म असली धर्म नहीं, महज एक दिखावट होती है। तो मेरे साथ एक और भी दोस्त हैं, श्रीमान राजेश पहलवान जी, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट के लिए बात करिए। राजेश जी आप बताइए कि दोनों कैसे कितनी बार तोड़े जा चुका है? ऐसा है, ये मंदिर 2 बार तोड़ा गया है। हर बार इसी मंदिर पे हमला होता है। यहाँ पे प्रशासन के बंदे आए जूतों समेत, साथ में जर्दा खा रहे थे। यहाँ मूर्तियों की स्थापना है मंदिर में, यही गंद गिरा रहे थे, मुंह से थूक रहे थे, कहीं जर्दे खा रहे थे। तो यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, बाहर चौकर्दी का पुलिस लगा दी। सिर्फ अंदर हम 2-3 बंदे थे। यहाँ एक पवन जी रहते हैं, लाला जी, उनकी मैसेज का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, कहती भैया हम तो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आप अंदर हो प्लीज़, कुछ करिए, हमारे मंदिर को बचाइए। जब उन्होंने सारा गिरा दिया तो वो बोले भी फ्रंट गेट भी गिराना है और वो 4 द्वारी भी। मैंने कहा तब तो हम यहाँ आए भी थे, 40 साल पुराना ये मंदिर है, आप इसको कैसे गिरा दोगे? मैं कहा मैं इसको नहीं गिराने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कहते नहीं हम तो इसको गिराएंगे। मैं कहा आप गिराओ, मुझे सिर्फ ओनली 5 मिनट दे दो। अगर 5 मिनट में मैं आपके पास फ़ोन करवा दूँ, रुकवा दूँ तो ठीक है, नहीं आप सारे मंदिर को तोड़ देना। तो उसके बाद 5 मिनट बाद क्या हुआ, इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी जो है इस तरह से हम यहाँ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के एक अधिकारी मिले खड़े हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप इस तरह से बताइए, गोलक पर नजर गई? गोलक पर नजर गई, जिसकी वजह से उन्होंने गोलक का पैसा अपने पास रख कर कहता मैं भंडारा कराऊंगा ऐसा कुछ बोल के उसको यहीं पे बैठे रहते थे और ये 2 बार ध्वस्त कराया। हमारा चंडीगढ़ का भारत पूरा राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से और भारत सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा हमारे साथ नहीं हो। मतलब गोलक में जो दान है, दान पत्र पर
गंदी नज़र पड़ी, उसके कारण झगड़े पैदा हुए। उसके बाद मंदिर में जो है परेशानियों का दौर शुरू हो गया। और हम यहाँ हमारे पास ना तो पानी है, ना शौचालय है। फिर मैंने अरुण सूद जी को फ़ोन किया, संजय टंडन जी को फ़ोन किया। उस दिन क्या बढ़ते हुए हार के मैंने फिर सतनाम सिंह संधू से फ़ोन किया, तो वो यूपी में बैठे थे। वो कहते मैं योगी के साथ पास बैठा हूँ मीटिंग में। मैं कहा सर ऐसे फ़ोन है? वो कहते डीसी को करना। मैं कहा हाँ जी। उन्हें डीसी को फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन आया, डीसी ने आके फ़ोन कर दिया सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो अमित जी आपके पास आ रहे हैं, आप उनको। राज्यपाल महोदय को भी हमने इस विषय में इंगित कर दिया और आने वाले समय में ये बात हम और वहाँ तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे जहाँ तक जाकर हमारे सनातन की धरोहरों की रक्षा हो सके। आज के युग में जिसको हम सनातन युग मानते हैं, मोदी जी, योगी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनको सफेद वस्त्रों का योगी कहा जाता है, आज के युग में अगर हमारे मंदिरों के साथ इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो हम नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज मेरे पीछे आप मलबे का ढेर देख रहे हैं। यह मलबा एक मंदिर का है। एक तरफ तो भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि भारत में सनातन धर्म की रक्षा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मंदिर का मलबा ये दिखा रहा है कि यहाँ जो अनेक तरह से मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। इस असुरक्षा या इस परेशानी का कारण क्या है? कौन है जो इसको इस मंदिर के पीछे पड़ा है? तो तोड़ दो, इसको बर्बाद कर दो। वह जो अनेक तरह से मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के लिए, नगर निगम के अधिकारियों के लिए परेशानी बना हुआ है। सबको अपनी उंगली पर नचा रहा है। कौन है वह? इसके बारे में इस वीडियो के दौरान आपको सच्ची जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। अब हम यहाँ जो प्रबंधक हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बचाने का प्रयास किया है, उनसे बात करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। शिव मंदिर नज़दीक पुलिस स्टेशन सुभाष नगर मनी माजरा के पुजारी, शुभ नाम क्या बताया आपने? पंडित सोमदेव मिश्रा जी से। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप बताएं कि ये जो ना मंदिर की दुर्दशा कहाँ से कैसे शुरू हुई? यह मंदिर मनी माजरा सुभाष नगर में स्थित है और यह मंदिर लगभग 40 वर्ष पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में सन 2021 में श्री चंद्र शर्मा जी आए थे और उन्होंने मंदिर कमेटी से आग्रह किया कि हम यहाँ पर साईं जी की मूर्ति लगवाना चाहते हैं। तो मंदिर कमेटी ने कहा ठीक है आप लगवाइए, और जैसे भी आप अपने मूर्ति लगाएंगे। कौन सी मूर्ति लगाने के बारे में कहा? साईं जी की मूर्ति लगाएंगे। यानी कि आप ये जो कहना चाहते हैं कि आपके मुताबिक जब साईं जी की मूर्ति लगाई तो उसके बाद परेशानियों का दौर शुरू हुआ? जी, जब से साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पे एक तरह से अलग से गोलक रखा और वो मंदिर कमेटी से इनका उसी के सिलसिले में विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे वह इस हद तक पहुँच गया कि आज ये मंदिर की अनुमति हो गई है, दूसरी बार ये मंदिर तोड़ा गया है। इस मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। अब यहाँ जो है एक तरह से माँ बहन बेटी जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो माता जी नमस्कार, आप बताइए कि कितनी बार मंदिर तोड़ा गया? 2 बार। 2 बार तोड़े गए मंदिर। एक बार तो बताया भी नहीं है, एक बार ही सारी जनता इकट्ठी हो गई फिर भी बढ़ने नहीं दिया। हाँ, 2 बार मंदिर तोड़ दिया। पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, 2 बार मंदिर तोड़ चुके हैं जी। तो अब जो है तरह से जिन मंदिर के कोषाध्यक्ष भी आप थोड़ा आगे आइए जी।
आपका शुभ नाम क्या जी? अमित जी, जो इस तरह से आज तो यहाँ मलबा पूरा नहीं लग रहा है, कहाँ गया मलबा? मलबा उसी दिन तोड़ के गए, उसी दिन साफ किया 5 मिनट इन्होंने सारा मलबा उठाया और ट्रक में हाँ, गेट ले गए, नलके ले गए, सारे ले गए। आम तौर पर सारा धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में गोलक के कारण भी झगड़े होते हैं। आप कैशियर है, कोषाध्यक्ष हैं, कहीं यहाँ भी गोलक का कोई मसला तो नहीं? एक मसला हुआ था पहले यहाँ पर एक हमारे सुभाष नगर में चंद्र शर्मा जी रहते थे, तो वो हमारे पास आए लॉकडाउन में कि जी मैं अपने माता पिता की याद में साईं बाबा जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी हम इस टाइम ये पत्र का काम करवा रहे थे। मैं कहा अभी हमारा बजट नहीं है, कहते कि जो भी सेवा होगी मैं अपने आप करूँगा। ये तो उन्होंने खर्चा कर दिया, हाँ, ठीक है, हाँ। सेवा उसके बाद सेवा के बाद मेरा सिंपल सा सीधा सा सवाल है, श्रद्धालु उसके बाद 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपया जो ना गोलक में डालते हैं, वो उसकी तरफ तो नहीं किसी की कुदृष्टि पड़ी, गंदी नजर? उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो दान पत्र रखा गया है इधर, तो वो उसका जो पैसा होगा वो हमारा परिवार ही यूज करेगा। तो हमने उस पर आपत्ति जताई कि भाई ऐसा नहीं होता, जब एक कमेटी बनी हुई है तो कमेटी ही सब कुछ देखती है। आप कमेटी में आ जाओ, जो भी होगा आप पर पूरा संभालना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है। तो इसलिए वो झगड़ा बढ़ता गया, फिर उसके बाद कंप्लेंट्स वगैरह हुई। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि धर्म में जब लालच पैदा हो जाए, यानी कि वो धर्म असली धर्म नहीं, महज एक दिखावट होती है। तो मेरे साथ एक और भी दोस्त हैं, श्रीमान राजेश पहलवान जी, आप थोड़ा एक मिनट के लिए आपने रखवाया। आप एक मिनट के लिए बात करिए। राजेश जी, आप बताइए कि दोनों तरह से ये कितनी बात हो जाती है? ऐसा है, ये मंदिर 2 बार तोड़ा गया है, हर बार इसी मंदिर पे हमला होता है। यहाँ पे प्रशासन के बंदे आए जूतों समेत, साथ में जर्दा खा रहे थे। यहाँ मूर्तियों की स्थापना है मंदिर में, यही गंद गिरा रहे थे, मुंह से थूक रहे थे, कहीं जर्दे खा रहे थे। तो यहाँ पे किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, बाहर चौकर्दी का पुलिस लगा दी। सिर्फ अंदर हम 2-3 बंदे थे। यहाँ एक पवन जी रहते हैं, लाला जी, उनकी मैसेज का मेरे पास फ़ोन आ रहा था, कहती भैया हम तो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, आप अंदर हो, प्लीज़ कुछ करिए, हमारे मंदिर को बचाइए। जब उन्होंने सारा गिरा दिया तो वो बोले भी फ्रंट गेट भी गिराना है और वो 4 द्वारी भी। मैंने कहा तब तो हम यहाँ आए भी थे, 40 साल पुराना ये मंदिर है, आप इसको कैसे गिरा दोगे? मैं कहा मैं इसको नहीं गिराने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कहते नहीं हम तो इसको गिराएंगे। मैं कहा आप गिराओ, मुझे सिर्फ ओनली 5 मिनट दे दो। अगर 5 मिनट में मैं आपके पास फ़ोन करवा दूँ, रुकवा दूँ तो ठीक है, नहीं आप सारे मंदिर को तोड़ देना। तो उसके बाद 5 मिनट बाद क्या हुआ, इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। अभी जो है इस तरह से हम यहाँ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के एक अधिकारी मिले खड़े हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप जो इस तरह से बताइए, गोलक पर नजर गई? हाँ जी, गोलक पर नजर गई, जिसकी वजह से उन्होंने गोलक का पैसा अपने पास रख कर कहता मैं भंडारा कराऊंगा ऐसा कुछ बोल के उसको यहीं पे बैठे रहते थे और ये 2 बार ध्वस्त कराया। हमारा चंडीगढ़ का भारत पूरा राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से और भारत सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा हमारे साथ नहीं हो। मतलब गोलक में जो दान है, दान पत्र पर गंदी नज़र पड़ी, उसके कारण झगड़े पैदा हुए। उसके बाद मंदिर में जो है परेशानियों का दौर शुरू हो गया। जो है इस तरह से आप माता जी नमस्कार, तो आप बताइए कि आप थोड़ा आगे आगे कि आप जो है इस तरह से महिलाएँ जो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से श्रद्धालु के तौर पर बंदर से जुड़े हैं, तो जो है इस तरह से बचाने का प्रयास किया आपने? बहुत प्रयास और हम यहाँ हमारे पास ना तो पानी है ना शौचालय है, वो भी तोड़ दिया हमारा। मोदी ने सबको शौचालय तो दे रहे, हमारा तो बना हुआ ही तोड़ दिया। हम कहाँ जाएं? हमारी इतनी पब्लिक खड़ी है, वो अनाथ है। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई ईमानदार अधिकारी जो मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी कुछ अच्छी सोच रखता है, तो उनको समझना चाहिए कि मंदिर में
या जहाँ भी श्रद्धालु या जो एक तरह से जनता आती जाती है उनको शौचालय की तो ज़रूरत होती है। यहाँ मंदिर में शौचालय तक ख़त्म कर दिया गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों को, बुढ़ों को, माता पिता, माँ जो एक तरह से माँ बहन बेटियों के लिए कितनी परेशानी हो रही होगी, सोचना ज़रूरी है। तो अब हमारे साथ मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान भी जुड़ चुके हैं। श्रीमान जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? रोशनलाल जी, जो एक तरह से क्या कारण है कि बार बार जो है इस मंदिर को तोड़ा जाता है? एक तरह का सर टारगेट ही बना रखे कि मंदिर इस बंदे कहते तो बार बार तोड़ा जा रहा है। वो एक बंदा कौन है? वो MLA हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। MLA हॉस्पिटल ਸੈਕਟਰ 3 ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, शौचालय तक मातावां दा इत्थे कोई सुविधा नहीं है, सब कुछ ही खत्म कर देता है। आपके साथ राजेश पहलवान जी खड़े हैं। हाँ जी, इस मंदिर को बचाने के लिए इनका क्या योगदान है? इन्हों का पूरा योगदान रहा। इन्होंने कहना ऊपर तक गलबात की, बाकी मंत्री सर मतलब पोस्ट कर रहे थे, मेन गेट भी तोड़ रहे थे, पर इन्हों के कहने के अनुसार अगे इन्होंने गलबात की, जिन्होंने करके साडा मंदिर अगे तो माड़ा थोड़ा बहुत बच। जो हमने वादा किया था कि 5 मिनट कुछ समय के बाद आपको बताएंगे कि 5 मिनट बाद क्या हुआ, तो राजेश पहलवान ने बताइए कि आप बताइए कि 5 मिनट बाद क्या हुआ। ऐसा सर, मैंने 5 मिनट का टाइम मांगा था प्रशासन से कि आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, अगर 5 मिनट में मैं आपसे नहीं रुकवा सका, नहीं फ़ोन करवा सका तो आप मंदिर को तोड़ देना। फिर मैंने अरुण सूद जी को फ़ोन किया, संजय टंडन जी को फ़ोन किया। उस दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से मेयर के लिए हमारी भी मीटिंग थी, बंदे डिसाइड कर रहे थे तो सारे बिजी थे। फिर उन्होंने फ़ोन किया प्रशासन को भी, हम बोलते हैं डीसी को, मैं कहा जी डीसी को बोलो और मिट्टी से सिटी मजिस्ट्रेट को बोलो। तो ना बढ़ते हुए हार के मैंने फिर सतनाम सिंह संधू से फ़ोन किया, तो वो यूपी में बैठे थे। वो कहते मैं योगी के साथ पास बैठा हूँ मीटिंग में। मैं कहा सर अर्जेंट है, मुझे 5 मिनट का टाइम मिला है और मेरे मंदिर को तोड़ने आए हैं, तो प्लीज़। फिर उन्होंने अपने पीए को फ़ोन किया, पीए का फ़ोन मेरे पास आया, कहता आपने वहाँ फ़ोन नहीं करना, हमारे को बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे फ़ोन है। वो कहते डीसी को करना। मैं कहा हाँ जी। उन्हें डीसी को फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन आया, डीसी ने आके फ़ोन कर दिया, सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो अमित जी आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे बात करो, आपके मंदिर को वो नहीं तोड़ेंगे। फिर वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा ठीक है हम मंदिर नहीं तोड़ते, अब हम वापस जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा उनका धन्यवाद किया। सिंपल सा सवाल है कि मंदिर तोड़ने से उस वक्त रुक गए, क्या मलबा छोड़ा? नहीं, मलबा नहीं छोड़ा सर। मलबा मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मलबा छोड़ा नहीं। और मैं आगे फिर फ़ोन करता तो उधर हमारे सारे लीडर जो मीटिंग में थे और सतनाम जी वहाँ योगी साहब के साथ मीटिंग में थे। राजेश पहलवान जी बता रहे हैं कि मलबा तक उठा ले गए। अब सोचना है कि जो योगी जी तक बात पहुंच गई, राज्यसभा मेंबर सतनाम सिंह संधू जी तक बात पहुंच गई और फिर भी कदर ना हो तो क्या होगा। अब हम जो एक तरह से और भी गणमान्य साथियों से भी बातचीत करेंगे। ये एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं, सनातन धर्म की कहाँ कहाँ ख्याति हो रही है, और दूसरी तरफ जो पुराने प्राचीन हमारे मंदिर हैं, हमारी धरोहरें हैं, उनको टारगेट बना करके तोड़ा जा रहा है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, कृपया इस मंदिर को और जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी को बचाया जाए। और यह प्राचीन मंदिर है, यह हमें एक सुनिश्चित हमें आश्वासन मिले ताकि हम आगे पुनः निर्माण कर सकें। धन्यवाद। श्रीकाल जी, मेरा तो यही कहना है, जिन्होंने धर्मस्थल को नुकसान पहुँचाया है, जो शिकायतें लगाते हैं, भगवान उन सबको सद्बुद्धि। मैं सोनू कौशिक पानीपत से। मैं यहाँ किसी अपने पर्सनल कार्य के लिए आया था, तो जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ मंदिर की बिल्डिंग टूटी हुई थी। तो जैसे ही मैंने मंदिर की बिल्डिंग देखी तो एकदम से मेरे मन को बड़ी आहत हुई। ये मेरा पर्सनली वो मन कह रहा है, आज के युग में जिसको हम सनातन युग मानते हैं, मोदी जी, योगी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनको सफेद वस्त्रों का योगी कहा जाता है, आज के युग में अगर हमारे मंदिरों के साथ इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो हम आने वाले
समय के विषय में क्या चिंतन कर पाएंगे कि जिस प्रकार से विदेशी ताकतें हमारे पीछे लगी हुई हैं। और वो पुराना दौर मेरे को याद आ गया कि जिस प्रकार से मुस्लिमों ने या बाहरी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किए और हम सबको कुछ एक लंबे समय तक गुलामों के तरीके से बना करके रखा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, बेटा ये देश गुलाम नहीं रहा, गुलामों का गुलाम रहा। तो वो प्रक्रिया मुझे आज सत्य साबित हुई दिखाई दे रही थी। मुझे इतनी आहत मेरा मन हो रहा है जब हमारे इस हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हुए आदरणीय मोदी जी, योगी जी, जब इस प्रकार की संगठनात्मक इकाई में जहां पर केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस प्रकार की गतिविधि आप लोग यहाँ मंदिरों के प्रांगण में देख सकते हैं, तो अन्य जगह पे हमारी क्या व्यवस्थाएं होंगी जहां मुस्लिम कंट्री जो है, जहां हमारा गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, योगी जी का, और वहां पे मंदिरों को बनाने की प्रक्रियाएं भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान गाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर की कोना तक टूटा हुआ है, जहाँ हम लोग मानते हैं अगर एक साधारण घर में रखी हुई मूर्ति खंडित हो जाती है उसको भी गंगा में प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों लोगों की आस्थाओं को किस तरीके से आहत किया गया है, मेरा मन बड़ा दुखी है। और मैं योगी जी को और मोदी जी को और आदरणीय मनोहर लाल नायब सैनी जी को और चंडीगढ़ के प्रशासन को आश्वस्त निवेदन करना चाहता हूं कि तने एक बार थोड़ा सा इन मंदिरों की तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ मैंने पिछले कई वर्षों में किसी मस्जिद के विषय में ऐसा नहीं सुना कि मस्जिद टूट गई। और एक छोटे से आग्रह के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि हर प्रकार की गतिविधि पे ध्यान दे करके इन हजारों भक्तों, इन हजारों व्यक्तियों की आस्थाओं का सवाल है। ये मंदिर के साथ साथ किसी व्यक्ति की आस्था का टूटना बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं और दुर्लभ होता है। धन्यवाद। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आज देवालयों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर कहीं ना कहीं एक समय हुआ करता था कि हमें डर दूसरों से था, सामने वालों से था। परंतु आज की जो परिस्थिति है वो बड़ी चिंतनीय परिस्थिति है। आज का जो कष्ट है, संकट है, वो हम सनातनियों के देवस्थानों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासन का जो पंजा चल रहा है। अभी पिछले कई समय से, मैं कहूँ कुछ पिछले समय से चंडीगढ़ में मंदिरों के ऊपर, जो मंदिर लगभग कोई मंदिर 35 साल पुराना बना हुआ, कोई मंदिर 40 साल पुराना बना हुआ, और इन देवालयों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया कि ये जो मंदिर है, देवस्थान है, ये अवैध भूमि के ऊपर बने हुए हैं। मेरे एक प्रश्न है प्रशासन से, वक्फ बोर्ड ने पूरे देश के ऊपर कब्जा कर रखा है, कितना कुछ बना हुआ है देश में, कितनी सारी इमारतें बनी हुई, कितनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई, कितने सारे ऐसे स्थल बने हुए जो सनातन के घोर विरोधी हैं। हम हिंदुओं का देश है, हमारा हिंदुओं का देश है, केवल पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। क्या आस्था को ठेस हिंदुओं की ही पहुंचाई जाएगी? और भी तो लोग रहते हैं देश में। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपका शुभ नाम, आपका परिचय। जी, मेरा नाम, मैं डॉक्टर अमनीक कृष्ण जी महाराज, मूलतः करनाल हमारी जन्मभूमि है और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हम पढ़े हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने भागवत पे PhD की हुई है, डॉक्टरेट हैं। पूरे राष्ट्र में बाल्यकाल से कथाएं कर रहे हैं और राष्ट्र में कहीं ना कहीं अपने सनातन की जागृति के लिए एक, जैसे गिलहरी ने कुल के समय भगवान राम जी के कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न किया, वो गिलहरी का कार्य हम भी कर रहे हैं। आज पता लगा कि आप माननीय राज्यपाल महोदय, चंडीगढ़ के प्रशासक महोदय से मिले। जी, ऐसा हम सब ने निर्णय लिया कि ये बात लगभग प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और जन जन जागृति के माध्यम से सब तक ये बात पहुंच रही है। तो
राज्यपाल महोदय को भी हमने इस विषय में इंगित कर दिया और आने वाले समय में ये बात हम और वहाँ तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे जहाँ तक जाकर हमारे सनातन की धरोहरों की रक्षा हो सके। संजय टंडन जी या चंडीगढ़ से जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, चंडीगढ़ की राजनीति में अच्छा दखल है, सतनाम सिंह संधू जी या मोदी जी या जो एक तरह से योगी जी से कोई अपील? हमारी अभी संजय टंडन जी थोड़ी देर में कथा में पधार रहे हैं और लगभग अनुगत जहाँ भी कथा होती है वो आते ही हैं। मेरी यहाँ से इस व्यासपीठ से जहाँ तक आपने बात ऊपर तक की बात कही है योगी जी और मोदी जी तक की, मेरा तो ये एक व्यासपीठ से यहाँ पर बैठकर उन सब से भी मेरी प्रार्थना है कि हमारे देव स्थलों की रक्षा होनी चाहिए। अगर अब रक्षा नहीं हुई तो फिर कब होगी? आज तो कहीं ना कहीं हम सब इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं कि आज ऊपर बैठे हुए लोग आज तक जो सनातन पिछले कई हजारों वर्षों से उपेक्षित रहा, आज सनातन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में व्यापक हो रहा, चमक रहा, कुंभ की धूम पूरे संसार में है, पूरे विश्व में है। ऐसा अद्भुत कुंभ का आयोजन हो रहा है। अगर हम इतने बड़े बड़े आयोजन सब कर रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं, मेरा आह्वान है कि एक नज़र सबकी ऐसे देवस्थानों पर भी पड़नी चाहिए, क्योंकि आज जितनी मातृशक्ति बैठी है ये सब की सब मातृशक्ति केवल यहाँ पर धर्म स्थल को, जो यहाँ पे इतना बड़ा संकट आया, कमरे तोड़ दिया। अपने पीछे अभी वीडियो देखी बनाई और आपने वहाँ पे पीछे जाकर भी देखा सारा कुछ कि कितनी मेहनत से कमरा बनता है और मंदिरों के अंदर जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, इनका एक रुपया न जाने कैसे कैसे मातृशक्ति एक रुपया जोड़ती है, तब जाके कोई देवस्थल खड़ा होता है। तो देव स्थल का जो एक तरह से बचाव होना चाहिए। और आज इस व्यासपीठ को मैं जसपाल सिंह नमन करता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भगवान चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और जो एक तरह से जो यहाँ इस मंदिर के खिलाफ शिकायतबाजी कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे कि वो जो एक तरह से शिकायतबाजी ना करें। इस मंदिर की रक्षा होनी चाहिए, देव स्थानों की रक्षा होनी चाहिए, किसी तरह की किसी कहीं भी कोई परेशानी ना हो। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो एक तरह से हम इस वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा काम वो तो व्यास गद्दी की तरफ से कथा का है। कथा में व्यवधान ना हो, इसलिए हमने जो एक तरह से इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ईमानदार अधिकारियों तक यह वीडियो पहुँचे और वह सही फैसला ले और देव स्थानों की रक्षा हो। मातृशक्ति के लिए जो परेशानियां हैं वो परेशानियां ना हो, खासकर जैसे शौचालय के तोड़ दिया गया या खासकर जो एक तरह से मंदिर में जो पुजारी का घर है वो भी तोड़ दिया गया, पानी नहीं है और भी प्रॉब्लम है। सभी समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।